गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 11, Chapter number 7, Cash Book and its types. In the previous lecture, we have discussed about the simple cash book के बारे में डिस्कस किया था. The format आप already देख रहे हो simple cash book का. Now today we will be discussing about two columnar cash book. कैश बुक. उसमें पहला है कैश एंड डिस्काउंट, वो डिस्कस करते हैं. कैश एंड डिस्काउंट तो भाई कॉलम में कहां पे क्या चेंजेस आएंगे. ओके, कॉलम में कहां पे क्या चेंजेस आएंगे. ओके, आई विल जस्ट रिपीट आउट फ्यू थिंग्स. वही सेम डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट नंबर, LF. यहाँ पे अब जो अमाउंट का एक सिंगल कॉलम था अब दो में डिवाइड हो जाएगा. एक होगा कैश, एक होगा डिस्काउंट. एक होगा कैश, एक होगा डिस्काउंट. अरे सॉरी, एक्स्ट्रा स्पेस आ गई. एक होगा कैश, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड. डिस्काउंट. यहाँ पे रूल्स में वही सेम रूल. डेबिट पे पैसा आया, क्रेडिट पे पैसा गया, रूल तो वही सेम. बट यहाँ पे कॉलम दो हो गए. एक हो गया कैश, एक हो गया डिस्काउंट. सो डिस्काउंट तो कौन सा वाला डिस्काउंट? दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या है, तो आपको कंपल्सरी माइनस करना ही है. उसके बाद आपको चेक करना है whether कैश डिस्काउंट अमाउंट इज गिवन और नॉट. वो आपको चेक कर लेना है. कैश डिस्काउंट का अमाउंट दिया तो यहाँ पे मेंशन यहाँ पे करना है. दिस सब में ऑल्सो स्टार्ट विद द बैलेंस. सपोज 2019 ईयर जून मंथ दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस का अमाउंट लिखा है यहाँ पे. ठीक है, डिस्काउंट का जो भी है वो यहाँ मेंशन करेंगे. सेल्स किया हो तो पैसा मिला. ओके, पैसा मिला. डिस्काउंट दिया हो, सपोज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू मुकेश एट 10% वेट डिस्काउंट एंड 10% का डिस्काउंट. रिसीव्ड फुल अमाउंट इमीडिएटली. 10,000 का मैंने गुड्स बेचा है मुकेश को. 10% वेट डिस्काउंट मतलब 9,000 हो गया. पेमेंट पूरा मिल चुका है मुझे. रिसीव्ड फुल अमाउंट इमीडिएटली. तो 9,000 पे 10%. तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज डेट 2 था, टू सेल्स अकाउंट 8100 कैश मिला और 900 का मुझे मिला यहाँ पे डिस्काउंट.
और 900 का मुझे मिला यहाँ पे डिस्काउंट. ओके, सपोज नेक्स्ट परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 from Ramesh at 10% weight discount and 10% cash discount, paid full amount immediately by cash. Purchase क्या मैंने 3 तारीख को by purchase account 20,000 का गुड्स परचेज किया, 10% डिस्काउंट, 2,000 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 18,000 आया, उस पर 10% कैश डिस्काउंट मतलब 1800 का डिस्काउंट, 16,200 का कैश मतलब मैंने पे किया होगा. ठीक है, तो इंश्योर कंसेप्ट तो वही है, पैसा आया तो डेबिट साइड, पैसा गया तो क्रेडिट साइड. ठीक है, इवन कभी किसको पेमेंट करते हैं तो सेटलमेंट करते हैं, पेड ₹1,000 to Mr. Parth, settling the account of ₹1,010. मिस्टर पार्थ को मैंने 1,000 रुपए पे किए और मेरा जो अकाउंट था 1,010 का वो सेटल कर दिया. तो डेट लिखा बाय पार्थ, डेट में लिखा 4 बाय पार्थ है, कितना पे किया, 1,000 रुपए पे किए, 10 रुपए का अलाउंस डिस्काउंट वैकेंसी. तो ये भी डिस्काउंट वाला में आपको लिखना है. ठीक है, बैलेंस करने की बात है, जैसा मैं पहले सीखा था बैलेंस करना, हमें कैश को बैलेंस करना है, हमें कैश अकाउंट को बैलेंस करना है. डेबिट साइड ज्यादा हो, सेम टोटल यहाँ पे लिखा, क्रेडिट माइनस क्या, लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाय बैलेंस कैट डाउन, बैलेंस यहाँ लिख दिया. डिस्काउंट कॉलम को मुझे बैलेंस करना नहीं है, डिस्काउंट कॉलम को मुझे बैलेंस करना नहीं है, ध्यान रहे. जैसा है टोटल वैसा का वैसा नीचे लिख दो. ये 900 है तो 900 बाई 110 तो बाई 110. आई होप सो क्लियर है. ठीक है, सेम वे बैंक एंड डिस्काउंट. नंबर 2 है बैंक एंड डिस्काउंट. तो जहां पे कॉलम कैश का है वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा बैंक, जहां पे कॉलम कैश का है वहां पे कन्वर्ट हो गया बैंक. मतलब ट्रेडिंग विद द बैंक अगर होता है, ठीक है, चेक से पेमेंट्स होंगे ये सारे के सारे, या चेक से मिला होगा सारे के सारे ट्रांजेक्शंस, तो आप बैंक कॉलम में स्मॉल लिखोगे, बाकी वही सेम टू सेम रूल्स यहाँ पे. ठीक है, एंड थर्ड जो आता है वो होता है कैश और बैंक. 2 कॉलम मेथड, कैश एंड बैंक. कैश एंड बैंक. अब इसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने लायक चीजें हैं. यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दोनों के पॉसिबल है, बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों के पॉसिबल है. चेक करना है ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है, बैंक बैलेंस दिया होगा या बैंक कोड, बैंक बैलेंस दिया होगा तो बैंक में अमाउंट लिखोगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का तो यहाँ पे, बैंक बैलेंस दिया तो यहाँ पे लिखोगे. अगर बाई चांस बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, बाई चांस आपको लिखे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, तो आप उसको इस तरफ लिखोगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओवरड्राफ्ट किया तो भाई अमाउंट यहाँ पे लिखोगे, जो भी ओवरड्राफ्ट की अमाउंट लेके रखी है. कैश बैलेंस है तो भाई कैश बैलेंस यहाँ पे जो भी अमाउंट आपको लेके रखी है. अब इसमें ध्यान रखने लायक क्या बात है, परचेज किया होता है कुछ तो मतलब पेमेंट किया होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है बाय परचेज, लेकिन पेमेंट कैसे किया होगा चेक करना, कितना कैश में दिया है कितना चेक से दिया है. तो आपको पार्टीशन करना पड़ेगा कैश का और बैंक का. ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा कितना कैश और कितना चेक से पेमेंट यहाँ पे किया. सेम वे कैश और चेक से पेमेंट मिलता है तो भाई कितना कहाँ पे क्या लिखना है वो आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है. ठीक है, एक चीज है डिपोजिटेड, कैश डिपोजिटेड, ध्यान में कैश डिपोजिट किया, मैंने बैंक में किया कैश डिपोजिट, डिपोजिटेड ₹15,000 इन द बैंक, मैंने किया बैंक में डिपोजिट 15,000 रुपए, तो बैंक को पैसा मिला, रिसिप्ट ना बैंक के लिए, बैंक को पैसा मिला. कितना पैसा मिला बैंक को, 15,000 मिला. अमाउंट लिख देता हूँ 15,000. मेरे पास से क्या गया, कैश गया, तो यहाँ पे डेट सपोज की 5 है, तो कैश अकाउंट मेरे पास से कैश गया, बैंक को पैसा मिला. LF कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब 2 जगह पे एंट्री होती है उसको बोलते कॉन्ट्रा. मेरे पास से कैश गया, बैंक बैलेंस बढ़ा, सेम डेट पे क्रेडिट साइड पे थी बाय बैंक अकाउंट, मेरा कैश बैलेंस भी तो कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक में लिखा अमाउंट, मेरा कैश बैलेंस कम हो गया. ठीक है,
ये कब करना है? जब मैंने किया अमाउंट डिपोजिटेड, तब जब मैंने कैश डिपोजिट किया हो तो बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, ओके, एंड कैश बैलेंस विल डिक्रीज। बैंक बैलेंस यहाँ से बढ़ता है, कैश बैलेंस यहाँ से कम होता है। अमाउंट लिख दो, बाहर दूसरे का नाम लिख दो, बैंक में अमाउंट का कैश का नाम और कैश में अमाउंट का बैंक का नाम। ये क्या डिपोजिट। बात करता हूँ विड्रॉ की, अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब शॉप का रेंट पे करना है, शॉप के एक्सपेंस पे करनी है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ किया तो उसकी कॉन्ट्रेंट पास होगी। अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस पर्पस के लिए, शॉप का रेंट पे करना है, हाउस का नहीं, शॉप का रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है, उसके लिए मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, उसकी कॉन्ट्रेंट पास होगी। ठीक है, अब वो तब कैसे होगी? विड्रॉ, तब उसकी एंट्री पास कैसे होगी? तब मुझे कैश मिला होगा, बैंक से विड्रॉ किया तो पैसा मुझे मिला होगा। सपोज मैंने 3000 विड्रॉ किया है तो कैश मिला, यहाँ पे लिखते डेट 7 सपोज तो बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 3000 कैश मिला, बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा बैंक में से 3000 का बैलेंस आगे कम हो गया। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर मैंने पैसा विड्रॉ किया है बैंक से फॉर बिजनेस पर्पस तो मुझे कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है। अगर मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज या हाउस रेंट पे करने के लिए तो सिंपल लिखना है बाय ड्रॉइंग, सिंपल लिखना है बाय ड्रॉइंग। ठीक है, बैंक बैलेंस कम हो गया, यहाँ पे तब कॉन्ट्रा नहीं पास होगी। बिजनेस पर्पस से पैसा विड्रॉ किया होगा तो ही कॉन्ट्रा आएगा, तो ही जो तरफ इफेक्ट पड़ेगी। ठीक है, कैश डिपोजिट किया होगा तो दो तरफ इफेक्ट आएगी, कॉन्ट्रा पास होगी। अदरवाइज सिंगल सेम डेट पे होगी तो ही कॉन्ट्रा पास होगी। दूसरी बात से बात हो, जैसे कि मैंने गुड सेल किया, ठीक है, मैंने डेट 15 को मैंने गुड सेल किया वर्थ रुपीज 10,000 to Mukesh, received 4,000 in cash and 6,000 by check। 6,000 का चेक मिला और 4,000 कैश में मिला। तो सेल्स क्या मतलब पैसा मुझे मिला है, सेल्स क्या मतलब पैसा मुझे मिला है। ठीक है, पैसा मिल गया, चेक मिल गया मतलब पैसा मिल गया। लेकिन ऐसा लिखा नहीं कि द चेक इज डिपोजिटेड इन द बैंक, मतलब वो चेक मतलब बैंक में गया नहीं, चेक मिला है जरूर, बैंक में गया नहीं। वो सेंटेंस अगर लिखा नहीं, वो सेंटेंस अगर लिखा था आपने यहीं पे 4 यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 2 6 लिख दिया, खत्म हो गया। द चेक इज डिपोजिटेड विद द बैंक लिखा मतलब बैंक में भी अमाउंट डाल दिया, बट ये सेंटेंस लिखा नहीं है। तो आपको क्या करना है, 3-4 लाइन से नीचे के पढ़ लेंगे। उसमें लिखा होगा द चेक रिसीव्ड ऑन पर्टिकुलर डेट, जो पहले चेक मिला था इस डेट पे वो मैंने अब किया डिपोजिट, वो मैंने अब किया डिपोजिट। तो क्या हो जाएगा, पहले जिस दिन आपको चेक मिला था 4,000 कैश मिला था, 6,000 का चेक मिला था, उसको मानना आपको कैश मिला है, तब चेक करके बैंक में डालना है। कब नहीं डालना है, जब ऐसा लिखा हो चेक रिसीव्ड इज डिपोजिटेड इन द बैंक। ये अगर सेम डेट पे लिखा है, सेल्स किया हो उसी डेट पे ये सेंटेंस पे लिखा है तो कैश और बैंक में अमाउंट आ जाएगी। ये नहीं लिखा है, ये सेंटेंस नहीं लिखा कंटिन्यूएशन में, कुछ दिनों के बाद लिखा है, कुछ दिनों के बाद लिखा है। तो जब मैंने सेल्स किया है, जब मुझे चेक मिला था उसको मानेंगे मुझे कैश ही मिला है। फिर आगे जाके जब लिखा है ये चेक मैंने किया बैंक में डिपोजिट, तो आप उसकी कॉन्फिडेंटली पास कर दो, बिकॉज मैंने चेक को कैश माना था तो कैश किया मैंने बैंक में डिपोजिट, तब मैं उसकी कॉन्फिडेंटली पास कर दूंगा। होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सेल्स के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चेक बैंक में किया है कि नहीं किया मैंने डिपोजिट। ठीक है, उसी दिन चेक मिला और डिपोजिट कर दिया तो कैश बैंक दोनों में होना है। उसी दिन चेक मैंने बैंक में नहीं किया है डिपोजिट, तो आगे सेंटेंसेस पढ़ लो, उसके बाद में दिया है कि नहीं। ठीक है, अगर दिया हो आगे जाके कि हाँ ये वो जो पहले चेक था वो मैंने आप किया डिपोजिट, तब कॉन्फिडेंटली पास करो। पहले कैश मान लो, अब उसी कॉन्ट्रा पास करो। ये सेंटेंस बाद में भी नहीं दिया है, ये सेंटेंस बाद में भी नहीं दिया है। ठीक है, पहले भी नहीं दिया है, बाद में भी नहीं दिया है। तो पहले वाले सेंटेंस पे जब तुमने सेल्स किया उसी दिन उसको चेक मान लो कि चेक बैंक में जा चुका है,
मतलब आपको सारे सेंटेंसेस वन से एक बार गो थ्रू करने पड़ेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या है और कैसा है। बाकी कंसेप्ट वही सेम है, पैसा यहाँ से मिलता है, पैसा यहाँ से जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा पे 3 कॉलम, इसके बाद है मेरा पे 3 कॉलम, उसमें क्या चेंज है, डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम। एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट कॉलम ऐड होता है, डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम एक एक्स्ट्रा वो ऐड होता है, और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं। 3 कॉलम के अंदर वही है, कंसेप्ट वही सेम है, बस 3 कॉलम बनते हैं, साथ में डिस्काउंट, कैश और बैंक। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, कैश बुक का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। मैं सम्स, टेक्स्ट बुक के सम्स आपको मैं सेंड कर दूंगा, साथ साथ में इलस्ट्रेशंस के साथ साथ में आपको एक्सेस के सम्स बताता रहूंगा किसकी एंट्री कहाँ आएगी। वॉच द वीडियो टिल दी एंड, तो आपको ईच एंड एवरी सम्स यहाँ पे A to Z एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको क्लियर नोट पे बताऊंगा किसकी एंट्री कहाँ पे पास करनी है, ठीक है। तो प्लीज नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, पेन, पेंसिल, स्केल आप साथ में लेके बैठो, कॉलम बना के बैठो यहाँ पे, तो मेरे साथ साथ में आप सारा सम सॉल्व यहाँ पे कर पाओगे। ओके, तो हम्बल रिक्वेस्ट फॉर दैट कि आप नोटबुक एंड एवरीथिंग रेडी रखना। फॉर्मेट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। फॉर्मेट इज ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक। सिंपल कॉलम का टेक्स्ट बुक मैंने बता ही दिया है, 2 कॉलम में बता दिया। 3 कॉलम में से यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट, कैश और बैंक, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। ये 2 कॉलम में था, 3 कॉलम में। ओके, so watch the video till the end and solve the sums along with me. Till the time, stay home, stay safe and have a nice day. From the following transactions, prepare bank book in the books of Kalpana. We have already seen in the illustrations about the bank book in which we have prepared the column for SBI and BOB. Same over here. So I hope so कि आप सबके columns ready होंगे. Okay. Starting with the sum. Number 1, opening bank balance SBI 5,000 and bank overdraft BOB 4,000. तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन SBI के अंदर 5,000 और क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन BOB के अंदर 4,000. Number 2, goods of rupees 8,000 purchase for which check of 3,000 on SBI and for the remaining amount check of BOB is issued. तो पेमेंट साइड बाय परचेस अकाउंट SBI कॉलम 3,000 एंड BOB कॉलम 5,000. Date 4, goods of 7,000 sold to Jenny. Jenny issued a check for the necessary amount which is deposited in the BOB account. Okay, सेल्स किया मतलब पैसा मिला, डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट अमाउंट BOB के कॉलम में 7,000. Date 6, सैलरी ऑफ रुपीज़ 3,000 पेड बाय चेक ऑफ BOB. सैलरी पे किया मैंने, पैसे गए पेमेंट साइड बाय सैलरी अकाउंट BOB के कॉलम में 3,000. Number 8, SBI credited रुपीज़ 700 फॉर इंटरेस्ट एंड 2,000 फॉर डिविडेंड. SBI ने क्रेडिट किया मतलब मुझे पैसा मिला, सो डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट SBI के कॉलम में 700 और टू डिविडेंड SBI के कॉलम में 2,000. Date 10, रुपीज़ 1,500 विड्रॉन फ्रॉम SBI फॉर पर्सनल यूज़ के लिए मैंने पैसा विड्रॉ किया SBI से. पेमेंट साइड पे बाय ड्राइंग्स अकाउंट SBI के कॉलम में 1,500. Number 12, क्रॉस चेक ऑफ रुपीज़ 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम जीनल टुवर्ड्स हर ड्यू विच इज़ डिपॉजिटेड इन द BOB अकाउंट. क्रॉस चेक था जो BOB में किया मैंने, डिपॉजिट रिसीव्ड हुआ है, तो डेबिट साइड पे टू जीनल अकाउंट अमाउंट BOB के कॉलम के अंदर. Date 20, चेक ऑफ रुपीज़ 2,000 इश्यूड फ्रॉम SBI अकाउंट एंड डिपॉजिट इन द BOB अकाउंट. ओके, SBI से क्या BOB को मिला, BOB को मिला तो डेबिट साइड पे टू SBI BOB के कॉलम में 2,000 और क्रेडिट साइड में बाय BOB SBI के कॉलम में 2,000. ओके, BOB को मिला है तो BOB के डेबिट साइड की कॉलम में अमाउंट और SBI के क्रेडिट साइड की कॉलम में अमाउंट, और कॉन्ट्रा में उसका नाम लिख देना है. 22, गुड्स और रुपीज़ 4,000 सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट फॉर विच चेक इज रिसीव्ड विच इज डिपॉजिटेड इन द BOB अकाउंट. गुड्स बेचा है मैंने, यहाँ पे पैसा मिला टू सेल्स अकाउंट और BOB के कॉलम में 3,600. ओके, इट्स अ मंथ ऑफ September, so 30 days at the end
एंड आई होप सो कि आप सबको बैलेंस करना आता है, SBI को भी बैलेंस करना है, BOB को भी बैलेंस करना है, और नेक्स्ट मंथ October 1 को दोनों का बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पे कर देना है। ओके, सो विद दिस नोट हमने बैंक बुक भी कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर, नॉट इन द नेक्स्ट लेक्चर, कंटिन्यूइंग फर्दर विथ पेटी कैश बुक। तो क्या होता है ये पेटी कैश बुक? ओके, लेट अस सी। पेटी कैश बुक, द बुक kept for keeping a record for the payment of small expense is known as petty cash book। छोटे मोटे जब मैं एक्सपेंस यहाँ पे करता हूँ उसके लिए भी अलग से बुक मेंटेन यहाँ पे करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द पेटी कैश बुक। छोटे मोटे खर्चों के लिए एक बुक बनाता हूँ, दैट्स कॉल्ड पेटी कैश बुक। अब मेन कैशियर सब कुछ काम संभाले, छोटे मोटे पेन पेंसिल रबर स्केल लेके आते हैं, चाय नाश्ते का खर्चा, ये सब भी मुझे मेंटेन तो करना पड़ता है। ओके, अब ये सब भी एक मेन कैशियर संभालने बैठे तो उसके लिए वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है। तो क्या करता है मेन कैशियर? अब मेन कैशियर बेसिकली अब ये काम यहाँ पे करता है, ये वाला काम दे देता है छोटे मोटे पेटी कैशियर को, ये छोटा मोटा जो भी एक्सपेंसेस है वो भाई तू संभाल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो काम है छोटे मोटे कैशियर को, दैट्स कॉल्ड पेटी कैशियर। पेटी मतलब स्मॉल। ओके, छोटे मोटे कैशियर को दे दिया जाता है कि वो सब हिसाब यहाँ पे संभालें। उसको पहले से कुछ अमाउंट इन एडवांस यहाँ पे दे दिया जाता है कि भाई ये ले कुछ एडवांस अमाउंट अपने पास रखो, इसमें से ट्रांजेक्शन यहाँ पे करते रहना, जब ख़त्म होने वाला होता है उसके पहले मुझे आके बोल देना, मेरे पास से अमाउंट यहाँ पे कलेक्ट कर लेना। तो पेटी कैश बुक के दो टाइप है, एक है सिंपल ये कॉलमनार पेटी कैश बुक, और एक है मेरा पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है, दो अलग अलग सिस्टम्स यहाँ पे है। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिसिप्ट जो पैसे मिलते हैं वो लिखना है, डेट जिस डेट पे पैसे मिले हैं पे कर रहे हैं वो डेट, पर्टिकुलर्स यहाँ पे कॉमन फॉर्मेट है, कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है। पैसे मिलते तो रिसिप्ट के कॉलम में लिखो, डेट में डेट लिख दो, पर्टिकुलर्स में किसके पास से मिले तो टू मेन कैशियर, या तो बैलेंस है पहले से अवेलेबल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। वाउचर नंबर तो कुछ काम का बेसिकली होता नहीं है। टोटल अमाउंट एक्सपेंस करेंगे तो टोटल अमाउंट में लिखना है, और पैसे मिलते तो लिखेंगे रिसिप्ट कॉलम के अंदर। ओके, और जो जो एक्सपेंस है उसके नाम क्लासीफाई यहाँ पे कर दिए गए। आप क्वेश्चन एक बार रिफ़र कर लेंगे, यू विल कम टू नो कि कौन से एक्सपेंस के कॉलम बनाने हैं। देन LF, देन पर्सनल अकाउंट, किसी पर्टिकुलर पार्टी को पे किया, किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैंने पे किया हो तो मुझे अमाउंट लिखना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट के अंदर। ये भी फॉर्मेट आपका एक पेज में ही आ जाना चाहिए। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ श्री भरत भाई। ओपनिंग कैश बैलेंस दे के रखा है 3500, सी कैसे लिखना है 3500 September 1 टू ओपनिंग बैलेंस या टू बैलेंस ब्रॉड डाउन यू कैन राइट। ओके, कहाँ लिखा है? रिसिप्ट में लिखा है। डेट 3rd 1200 पेड फॉर डेट 1 सेकेंड, अमाउंट रिसीव फ्रॉम मेन कैश है 1500, लिखा रिसिप्ट में 1500 टू चीफ कैशे के पास से मुझे पैसा मिला। डेट 3rd 1200 पे किया स्टेशनरी के लिए। डेट 3 बाय स्टेशनरी, यहाँ पे 2 रिसिप्ट में लिख रहे थे 2 लिख रहे थे, पेमेंट में लिख रहे थे बाय स्टेशनरी एक्सपेंस, टोटल में लिखा 1200, स्टेशनरी के कॉलम में भी लिखा है देखो 1200। ओके, डेट 4 800 पेड फॉर सैंड्री वेजेस, बाय सैंड्री वेजेस, टोटल में लिखा 800, वेजेस कॉलम में लिखा 800। यहाँ पे रिस्पेक्टिव कॉलम बना के रखें, उस कॉलम में आपको उसकी अमाउंट लिखनी है, टोटल में भी साथ साथ में आपको अमाउंट यहाँ पे लिखते चलनी है। डेट 10 ₹100 पेड फॉर कैरेज, लिखा बाय कैरेज एक्सपेंस, टोटल में 100, कैरेज कॉलम बना के रखा है, यू कैन सी वहाँ पे भी लिख दिया 100। डेट 7 200 पेड फॉर टी एंड रिफ्रेशमेंट, डेट 7 बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट, टोटल 200, टी रिफ्रेशमेंट की कॉलम में 200, चाय नाश्ता 200। ₹250 पेड फॉर पोस्ट एंड कुरियर एक्सपेंस, बाय पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंस, टोटल में 250, पोस्टेज कुरियर का कॉलम बना के रखा है पोस्टेज का, उसमें लिखा 250। ₹1200 पेड टू तुषार टूवर्ड्स एडवांस सैलरी, किसी पर्टिकुलर पार्टी को पे किया मैंने तो लिखा बाय तुषार अकाउंट 1200 टोटल कॉलम में, लास्ट कॉलम में देखो पर्सनल अकाउंट में वहाँ पे लिखा है 1200। ठीक है, तुषार को मैंने पे किया 10 बार। डेट 11 ₹150 पेड फॉर कैरेज, लिखा मैंने यहाँ पे 150, बाय कैरेज एक्सपेंस 150, और टोटल में लिखा 150, और कैरेज की कॉलम में लिख दिया मैंने 150। ओके, उसके बाद डेट 12 ₹180 पेड फॉर वेजेस एंड ₹170 पेड फॉर पोस्टल स्टैम्प्स, लिख दिया बाय वेजेस अकाउंट एंड पोस्टल स्टैम्प अकाउंट, टोटल करके लिख दिया 350 टोटल कॉलम में, 180 वेजेस कॉलम में और 170 पोस्टेज के कॉलम में। ओके, 13
150 पेड फॉर टी एंड रिफ्रेशमेंट, बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट 150 टोटल कॉलम में और टी रिफ्रेशमेंट कॉलम में 150। उसके बाद 14 150 पेड फॉर कैरेज बाय कैरेज एक्सपेंस, टोटल में 150, कैरेज कॉलम में 150। अदर मिसलेनियस एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹1000, तो लिखा टू बाय मिसलेनियस एक्सपेंस टोटल में 100 और अदर एक्सपेंस के कॉलम में 100। ओके, अब आप देख सकते हो कि टोटल का ही मैंने ऐड किया हुआ है, दैट इज़ 4650। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस को मैंने रो में प्लस किया है 980, 350। तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लस करो या वर्टिकल प्लस करोगे आपको 4650 मिल जाएगा। और रिसिप्ट में टोटल है मेरे यहाँ पे 5000। तो आपको 3 लाइन छोड़ के ट्रांजेक्शन जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद 3 लाइन छोड़ के टोटल करते हैं रिसिप्ट का। सेम सामने टोटल अमाउंट क्या भी टोटल कर दिया, वहाँ पे लिख दिया 5000। फिर इसमें से 4650 माइनस किया जो खर्चा हुआ। डेट जो डेट पे लास्ट ख़त्म हुई उसी डेट पे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है, ये सिंपल के अंदर। ओके, और नेक्स्ट डेट देखो 16 नीचे लिखा है टोटल के नीचे, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 350 रुपीज़, जो बैलेंस मेरे पास बचा है वो। अब नेक्स्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे जो भी होंगे उसके पास पहले से बैलेंस कैटी कैसे के पास अवेलेबल हो गया है 350 रुपीज़। ओके, आई थिंक सो क्लोजिंग करना आपको समझ में आ गया होगा। पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लस करके 4650 लिख देना है, फिर 2-3 लाइन छोड़ के रिसिप्ट का प्लस कर देना, टोटल दोनों तरफ लिख देना है। उसमें से पेमेंट का जो खर्चे किए टोटल 4650 माइनस किया, 350 का बैलेंस पेटी कैसे के पास बचा है। सेम डेट लास्ट ट्रांजेक्शन की डेट लिखी 15 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, टोटल के नीचे डेट में 16, 350 रिसिप्ट में टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो पेटी कैसे के पास पहले से 350 का बैलेंस अवेलेबल। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस इलस्ट्रेशंस हम लोग एक्सेस के सम्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप ट्राई करना एक्सेस में जो पेटी कैश बुक का जो सम है वो सॉल्व करने की आप ट्राई करना। ओके, टिल द टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।